जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गणपति भगवान की जय। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ या तिल चौथ या जिसे माही चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आप इस कहानी को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनकर लाभ ले सकें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उन दोनों में से कोई भी धर्म, पुण्य और व्रत आदि कुछ भी नहीं करता था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पड़ोसन माही चौथ यानी सकट चौथ की पूजा करने कहानी कह रही थी। यह देख साहूकारनी उसके पास गई और बोली, तुम यह कौन सी पूजा और कहानी कह रही हो? यह सुन पड़ोसन साहूकारनी से बोली, आज चौथ का व्रत है, सो हम बाकी कहानी कह रही हैं। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से का होवे है? पड़ोसन बोली, चौथ के व्रत करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र आदि की प्राप्ति होवे है। यह सुन साहूकारनी बोली, यदि मैं अभी की नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटा करूंगी और चौथ को व्रत करूंगी। चौथ माई की कृपा से साहूकारनी तभी की नहाई रह गई। बोली, यदि मेरे लड़का हो गए हो तो मैं 2.5 शेर का तिलकुटा करूंगी, बाकी लड़का भी हो गए हो। फिर एक चौथ माता, मेरे लड़का को विवाह हो जाएगा तो मैं सवा मन को तिलकुटा करूंगी, अब बाकी बेटा भी हो गए हो, बेटा का विवाह भी पक्का हो गए हो। और सब लोग खूब धूमधाम से बारात लेकर बेटा को बयान को सज धज कर गए। तब चौथ माता और गणेश जी आपस में बतराने लगे कि पहले जहाँ साहूकारनी ने बोले तो वह नहाई रह गई, फिर बेटा होने की बोली तो बेटा भी है गए हो, और ये अब बयान को जा रहा हुआ है। साहूकारनी ने अपने सब काम करवा लिए। ये ठगनी बोल बोल के रह जावे है, पर यानी अभी तक ना हमारो व्रत ही कियो ना ही तिलकुटा ही कियो। सो अब जाके लिए हमें अपना परचो दिखाना चाहिए, नहीं तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगो। ऐसा विचार कियो तो सब अब बाके बेटन को फेरन के समय उठाकर ले चलना चाहिए। बेटा के 3 फेरा तो पड़ गए। चौथे फेरा के समय चौथ माता साय साय करती आंधी के रूप में आई और लड़का को उठाकर ले गईं। तब गणेश जी ने बेटा को एक पीपल के वृक्ष पर बैठा दियो, यह कोई भी देखन नहीं पायो। अब तो वहाँ फेरन में हाहाकार मच गयो, न जाने लड़का कहाँ गयो। सब जगह खूब ढूंढ लियो पर वह कहीं नहीं मिलो। सारा दिन हो गयो। कुछ छोरियाँ गणगौर की पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लेने गईं। तब वो बोलो, ए आई मेरी अदबियाई है। बात सुनकर लड़की सूख सूख कर पिंजर हो गई। तब एक दिन छोरी की माँ छोरी से बोली, बेटी मैं तो को रोज अच्छा खवाऊं, अच्छा पहनाऊं तो तू क्यों सूखे है? छोरी बोली, माँ जब मैं दूब लेने जाऊं तो पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज़ आवे है, आ मेरी अदबियाई आ। और उस आदमी ने उनके जैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, मेहंदी लगा रखी है और वैसे ही सहरो बांध रखे हुए है। अब तो छोरी की माँ झट उठकर बाकू देखने गई तो वह तो जमाई को देखते ही पहचान गई और बा से बोली, तू यहाँ क्यों बैठो है? तेने मेरी बेटी अदबियाई कर दी। अब वह कहीं की भी ना रही है। सुन वह कहने लगो, मैं तो चौथ माता और गणेश जी की शरण में पड़ू हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था सो अभी तक नहीं किया। जा कारण चौथ माता और गणेश जी दोनों नाराज हो गए हैं, सो उनने लाकर मोकू यहाँ बिठा दियो है। उसी वक्त छोड़ी की माँ दौड़ी दौड़ी लड़का के माँ के पास गई और उससे पूछा कि तुमने गणेश चौथ का क्या कुछ बोला है? यह सुन साहूकारनी बोली, मैंने तिलकुटा बोलो है सो अभी तक नहीं कियो। साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरो बेटा बहू लेकर घर आ जावे तो 2.5 मन को तिलकुटा करूंगी। तब लड़की वाले ने पीपल के पास जाकर कहा कि उसने 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया है। ये सुन गणेश जी और चौथ माता दोनों राजी हो गए। उनने झट वाके बेटे को फेरन पर बैठा दिया। बेटे को विवाह हो गयो। अब तो साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा कर दियो। साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर लेकर आया है। अब मैं सदा तेरा व्रत करूंगी और तिलकुटा करूंगी। और सारे गांव में द्योड़ी पिटवा दी कि सब कोई सुहागन स्त्री तिलकुटा करके चौथ माई का व्रत करे। हे चौथ माई, जैसे तूने साहूकारनी से बहू बेटा मिलाए वैसे तू सबको मिलाना। कहते सुनते को, उगारा भरते को सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय चौथ मैया की जय, गणेश जी महाराज की। ये कहानी तुमने गणेश चौथ का क्या कुछ बोला है? यह सुन साहूकारनी बोली, मैंने तिलकुटा बोलो है तो अभी तक नहीं कियो। साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरो बेटा बहू लेकर घर आ जावे तो 2.5 मन को तिलकुटा करूंगी। तब लड़की